दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स में 33% ही पासिंग मार्क्स क्यों होते हैं। और आपने सड़क पर देखा होगा कि वाइट लाइंस या येलो लाइंस बनी होती है, आखिर इनका मकसद क्या होता है। तो दोस्तों इन सब की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी ना कभी रेलगाड़ी पर सफ़र तो किया होगा। आपने गौर किया होगा कि ट्रेन की पटरी के साथ छोटे छोटे पत्थर रखे जाते हैं और आपने जानने की कोशिश भी की होगी कि ये पत्थर क्यों रखे जाते हैं। इन पत्थरों का काम ट्रेन के गुजरते वक्त पैदा होने वाली वाइब्रेशन को कंट्रोल करना होता है, ताकि टेम्परेचर और वाइब्रेशन से पटरी के नीचे लगे हुए लकड़ी के तख्तों को साइड पर सिरकने और दूर दूर तक बिछाई हुई पटरी टेढ़ी ना हो जाए। क्योंकि अगर पत्थर ना रखे हो तो पटरी टेढ़ी हो सकती है और पटरी के नीचे लगे हुए लकड़ी के तख्ते भी सिरक सकते हैं, जिससे ट्रेन की पटरी साइड पर सिरक सकती है, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से अगर उतर जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। आप बस ये सोच लें कि ये पत्थर दरअसल आपकी जान बचाने के लिए ही रखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप सभी में से कुछ दोस्तों के जहन में ड्राइविंग करते वक्त ये बात तो आई होगी कि आखिर किस वजह से सड़क पर सफ़ेद या पीली लाइंस बनाई जाती हैं। कुछ दोस्तों को इसका असल मकसद पता होगा और कुछ को नहीं। दोस्तों अगर सड़क पर सफ़ेद लाइन बनी हो जो टूटी ना हो तो इसका ये मतलब होता है कि आप अपनी लाइन को बदल नहीं सकते, यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर नहीं जा सकते। अगर सफ़ेद लाइन टूटी हुई बनी हो तो आप ट्रैक को बदल सकते हैं। अगर पीली लाइन बिल्कुल सीधी हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्लो स्पीड से इसको क्रॉस कर सकते हैं, और अगर पीली लाइन टूटी हो तो इसका ये मतलब होता है कि आप अगली गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आपके सामने दो सीधी पीली लाइंस आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ट्रैक या गाड़ी को क्रॉस करने का सोच भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स में पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों होते हैं। कभी ना कभी आपने तो सोचा होगा कि 33% की जगह 32% या 34% ही क्यों नहीं होते। आप सोचे ना सोचे, मैंने तो लाजमी से सोचा है, यही सोचा था कि यार 33% ही मार्क्स क्यों होते हैं, इससे कम क्यों नहीं होते, क्योंकि ये तो हमारे लिए 33% भी बहुत ज़्यादा होते थे। एक रिपोर्ट के तहत 1857 की जंग के बाद हिंदुस्तान में 1858 में पहली मरतबा इम्तहान हुए। तब ये ज़रूरत पेश आई कि स्टूडेंट्स को कितने नंबर लेने पर पास किया जाए। तो तब ये तय किया गया कि पासिंग मार्क्स 32.5% होने चाहिए। इसके बाद कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मार्क्स को 33% कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, हॉस्पिटल की ड्रेस सब्ज़ कलर की ही क्यों होती है और डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट क्यों डालते हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो सब्ज़ ड्रेस क्यों डाल लेते हैं। दोस्तों 1998 आर्टिकल के तहत डॉक्टर्स सब्ज़ रंग का कोट इसलिए डालते हैं ताकि ऑपरेशन करते वक्त इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो। मतलब ये कि अगर हम किसी और रंग को ज़्यादा देर तक देखते रहेंगे तो इंसान बोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन सब्ज़ रंग को देखकर ऐसा फील नहीं होता। दोस्तों सब्ज़ कलर को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है ताकि सर्जरी करते वक्त सब्ज़ कलर की वजह से खून को देखकर सर्जन रिलैक्स फील करता रहे। अगर सब्ज़ कलर का सूट ना डाला जाए तो खून को देखकर इंसानी दिमाग में सुर्ख सिग्नल मदम हो जाता है, जो इंसानी जिस्म की बारीकियों को देखने में मुश्किल बना सकता है। दोस्तों यूट्यूब के हेड क्वार्टर्स में एम्प्लॉयज़ इस ऑफिस में ना तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही लिफ्ट, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग में स्लाइड्स बनाई हुई हैं ताकि एम्प्लॉयज़ इन स्लाइड्स को इस्तेमाल करते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आ सके, वो भी बगैर बोर हुए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आइंस्टाइन के बारे में आपने तो लाजमी से सुन रखा होगा। ये दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे। तो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इनकी आंखें अभी तक महफूज करके रखी हुई हैं। इसे एक बॉक्स में रखकर न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम में रखा गया है और अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। लोग आइंस्टाइन की आँखों को देखने के लिए टिकट्स खरीद कर इस म्यूज़ियम में आते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों कहते हैं कि अगर पैसा पास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। देखें इस साहब को जो इतना पैसा जमा किए हुए हैं
और ये सारा पैसा इन्होंने बैंक्स में ही जमा किया हुआ है और इन्होंने अपने पास 1500 क्रेडिट कार्ड्स रखे हुए हैं जो कि हर किसी कॉफ़ी शॉप या फिर किसी पेट्रोल पंप या फिर किसी भी बैंक का है। हर किसी बैंक का इनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है। जहां भी जाएं ये क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं और अपना काम चला लेते हैं। अमेरिका में रहने वाला 72 साल इस शख्स को प्लास्टिक साहब भी कहते हैं। दर हकीकत इनका असल नाम वोल्टर है। ये प्लास्टिक फंटेस्टिक का खिताब भी ले चुके हैं। इनके पास 1971 से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखने वाला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का एजाज़ भी है। इन सभी कार्ड्स की मालियत तकरीबन $17 लाख है। फैक्ट नंबर 8, सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं? कुछ दोस्तों को पता होगा और कुछ को नहीं। अगर आपको नहीं पता तो चले मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, दुनिया में जापान वाहिद मुल्क है जहाँ एक ही दिन में 4 बार ज़लज़ले आते हैं। अगर साल की बात की जाए तो एक साल में तकरीबन 1460 या इससे ज़्यादा बार ज़लज़ले आते हैं। लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क होने की वजह से ज़लज़ले आने के बाद जो भी नुकसान होता है बिल्डिंग्स को या फिर कोई और नुकसान होता है तो ये जल्दी से रिकवर कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, दी हैस्कल फ्री लाइब्रेरी एंड ओपेरा हाउस। दोस्तों, ये बिल्डिंग दरअसल एक लाइब्रेरी है जो कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर बनाई हुई है। इसे 1904 में खोला गया। ये लाइब्रेरी अमेरिका की पहली लाइब्रेरी है जिसमें बुक्स नहीं हैं। बुक्स हो भी कैसे सकती हैं क्योंकि आधा हिस्सा कनाडा वाले ही मुल्क में है और आधा हिस्सा अमेरिका में। तो बुक्स इसी हिस्से में रखी गई है जो हिस्सा कनाडा वाले हिस्से में है। इस लाइब्रेरी से बाहर एक लाइन लगाई हुई है जिससे ये पता चलता है कि ये हद किस मुल्क की है, यानी कि वो लाइन बॉर्डर ही समझा जा सकता है। लेकिन इस लाइब्रेरी की इंटरेस्ट अमेरिका की तरफ ही है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, हर स्मार्टफोन की क्वालिटी इसके मेगापिक्सल से ही मेजर की जा सकती है। फ़ोन के कैमरे का रिजल्ट 2, 4 या फिर 8 या 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30 या फिर 50 ही हो सकता है। लेकिन इंसानी आँख 576 मेगापिक्सल रिजल्ट तक देख सकती है। तभी आप अपनी आँखों से इतना क्लियरली देख पाते हैं। मतलब ये कि आपको अल्लाह की कुदरत का करोड़ों शुक्र करना चाहिए कि आपके पास एक नेचुरल कैमरा ही है, वो है आपकी आँखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।